कोर यूनिवर्सिटी में एग्जाम के समय कुछ छात्रों की फीस जमा न होने को लेकर उन्हें क्लासरूम से बाहर निकालने को लेकर छात्रों ने कॉलेज परिसर में धरना देते हुए यूनिवर्सिटी प्रबंधन पर धमकाने का आरोप लगाया। छात्रों के साथ एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ने भी शामिल हो गए। वहीं जब मीडिया ने पूरे मामले की कवरेज करने कोर यूनिवर्सिटी पहुंचे तो उन्हें भी कवरेज करने से रोका गया, जिसके बाद छात्रों ने यूनिवर्सिटी के गेट पर आकर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। एग्जाम हॉल में गया, मैं अपनी क्लास में गया, वहां जाते ही मुझे टीचर ने कह दिया आप डिपार्ट हो, आप एग्जाम नहीं दे सकते। मैं एग्जाम हॉल से चला गया। मैंने एचओडी सर को फोन करा, मैंने कहा सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सिर्फ वो कह रहे हैं कि पैसे बच रहे हैं, मुझे पता भी नहीं कौन से पैसे बच रहे हैं। एचओडी सर ने एकदम कह दिया कि मैं इंडिविजुअल बच्चे का डाटा तो लेके बैठा नहीं, वो 2 टीचर है वहां पे, जाके उनके पास जाओ। मैं वहां गया, मैंने उनसे पूछा कि सर मेरे कौन से पैसे बच रहे। जब इस बच्चे को यहाँ से छोड़ा गया तो जैसे ही हम आए, हमें हमारे और उनके बीच में जब हम मिलने चाहते थे, बात करना चाहते थे, तो बाउंसर खड़े कर दिए। कोई बात नहीं हुई, कोई चीज नहीं हुई। बच्चों के मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं, उनको तो लूट चाह रही है। किसानों के मजदूरों के बच्चे हैं ये, तो इनका पेमेंट 10 दिन लेट भी आएगा, 10 दिन सवेरे भी आएगा। अगर इनका 10 दिन लेट है, आज सारे बच्चे फीस जमा करने आए हैं, कल भी आए थे, लेकिन फाइन लगा रखा है 10-10 हजार, 12-12 हजार, 8-8, 8.5 हजार। कहाँ से देगा किसान और मजदूर का बच्चा? इस देश के चौथे स्तंभ को भी इनमें इतनी तानाशाही आ गई है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जब से बनी है, कि देश के चौथे स्तंभ को, मीडिया को कॉलेज में घुसने की परमिशन नहीं दी गई है। प्रदेश की धामी सरकार मातृभाषा को बढ़ावा देने और संस्कृति को संरक्षण करने के उद्देश्य से समय समय पर कदम उठाती आई है। इस बार भी सीएम धामी ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अब सरकारी नोटिफिकेशन, गजट, शिलान्यास और उद्घाटन के दौरान लेखन में मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें विक्रम संवत के साथ ही हिंदी महीनों का जिक्र भी किया जाएगा। सरकार की इस पहल को भाजपा नेता भी स्वागत योग्य कदम बता रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने इस पर कहना है कि सरकार निरंतर संस्कृति भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में काम करती है। ये कदम भी इसी दिशा में उठाया गया है। उत्तराखंड हमारी संस्कृति के लिए जाना जाता है। हमारा हिंदी भाषा, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हिंदी भाषा को प्रमोट करना ही चाहिए, क्योंकि अन्य भाषा भी बहुत सम्मानित है, लेकिन हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है, तो इसको तो आगे आना ही चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये फैसला वाकई बहुत सराहनीय है, और इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमारी नई जनरेशन है, वो भी हमारी कम से कम हमारी संस्कृति को जानेगी, हमारी यहाँ की बोली भाषा को जानेगी, हमारी हिंदी भाषा के ऊपर उनकी प्राथमिकता होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये फैसला बहुत ही सराहनीय है। विकास नगर में आनंद वाटिका नाम से रेस्टोरेंट है, जहां होली के दिन कुछ लोगों की रेस्टोरेंट में पार्टी के दौरान नोकझोंक हो गई, जिस पर रेस्टोरेंट मालिक द्वारा पुलिस को सूचना दी। सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाकर रेस्टोरेंट खाली कराया गया और रेस्टोरेंट पर ताला लगवाकर बंद करा दिया गया। करीब 20 मिनट बाद एक पक्ष के करीब 20 से 25 लोगों ने रेस्टोरेंट पर आए और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ व आगजनी की घटना को अंजाम दिया। सूचना प्राप्त होने पर थाना पुलिस एवं फायर सर्विस मौके पर पहुंची, लेकिन रेस्टोरेंट फूस का होने और तेज हवा चलने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मारपीट और झगड़े की होने के बाद उसको जिस तरह से आवेश में आकर कुछ लोगों द्वारा मिलकर वहां आगजनी की गई थी, वो बहुत ही संवेदनशील प्रकरण था। और इसमें कल जो है इस पर टीमों द्वारा दबिश देकर 3 लोग को इसमें अरेस्ट कर लिया गया। सागर, दिनेश, अंकुश है, जो जस्सोवाला और के रहने वाले हैं, हरबटपुर सहारनपुर के ही हैं, और एक इसमें रानीखेत का मूल रूप से रहने वाला, जो वर्तमान में जस्सोवाला रह रहा था। इनके अन्य साथियों का भी पता चला जो इस घटना में शामिल थे, लेकिन जो 3 मेन लोग थे, इनकी गिरफ्तारी कल रात इनको कर ली गई है और इनको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। खबर लक्सर से है। शुगर मिल के कर्मचारी की संदिग्ध मौत हो जाने से हंगामा हो गया। मृतक के परिजनों ने शुगर मिल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मिल के गेट पर डेड बॉडी रखकर हंगामा किया। काफी घंटे बाद पुलिस की मौजूदगी में परिजनों को बमुश्किल समझाया गया। अकोड़ा कला गांव का रहने वाला 34 साल का मनोज शुगर मिल में ठेका कर्मचारी था। सोमवार को उसकी डेड बॉडी शुगर मिल में एक पानी के टब के पास पड़ी हुई मिली। परिजनों का आरोप है कि शुगर मिल प्रबंधन की तरफ से मनोज को समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया। परिजन मुआवजे और मृतक की पत्नी को नौकरी देने की मांग पर लगे हुए हैं। अरे मेरा तो काम होता यार रोज। अरे मुझे कोई पता नहीं, मेरा का तो बुखार भी नहीं चढ़ा रोजी। मेरा लाल तो जो भी रहता घोड़ा गिरा है।
काम काम पे आते थे रोज के जैसे, काम पे आते थे रोज जैसे, तो काम के जैसे डेली रूटीन पे आते थे काम पे ऐसे ही है। तो अचानक से यहाँ पता चला खाना खुना खा के पानी पीने के लिए गए होंगे, तो पानी की लापरवाही, यहाँ को टंकी टुंकी नहीं है, लापरवाही थी इनकी, क्या था ये तो पता नहीं चला यहाँ। तो उसमें फिर इनका पता चला कि ये वहाँ पे पानी की टंकी सी नहीं है ना, वो टब है, टब के जैसा, तो वहाँ इनकी लाश मिली है। मैं तो बाहर निकालना पता चला, फोन किया हमें घर पे, तब हम यहाँ आए और हमने देखा है इन्हें, नहीं तो ये ऐसे ही मतलब लेटा रखे थे, किसी ने इन्हें हॉस्पिटल में भी दिखाया नहीं। घटनाक्रम जो है, मनोज नाम का लड़का है गोड्डा कला का, जो यहाँ फैक्ट्री में एक श्रमिक के रूप में कार्य करता था, और आज उसकी लगभग 2:30 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। और उसी के दृष्टिगत ग्रामीण लोगों के द्वारा और परिजनों के द्वारा और मिल प्रबंधन के द्वारा आपसी सहमति हो गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अग्रिम कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं, और सब लोग संतुष्ट हैं कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के फैसलानामा हुआ है, और सब लोगों को स्वीकार। क्या है सर, मृतक परिजन में जो मृतक की पत्नी है, उनको शैक्षिक योग्यता के अनुसार मिल प्रबंधन के द्वारा नौकरी देने के लिए किया गया है, और आर्थिक सहायता के रूप में 13 लाख रुपए की धनराशि सहायता के रूप में दी गई है, और जिसका चेक दिया गया है, और जो जिला पंचायत वर्तमान में सदस्य हैं उनके द्वारा 1 लाख रुपए की अनुदानित राशि दी गई। जी बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी दुर्घटना है और बहुत दुख की घड़ी है। एक जना पास के गांव का ही लेबर थी, ठेकेदार की, उसकी मृत्यु हो गई, और संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, कुछ नहीं बता, फिसल के ही गिरा और उसी में मृत्यु हो गई। तो बड़े दुख की बात है, और हमें यहाँ के आसपास के अच्छे अच्छे आदमियों ने मिल के समझौता कराया, उनके परिवारजनों ने किसी दबाव के बिना ही समझौता किया, और समझौते में बात दोनों तरफ से सहमति बन गई कि किसी को नौकरी देंगे योग्यता के अनुसार, और 13 लाख रुपए उसके परिवार को सहयोग किया। उत्तराखंड सरकार की नंदा सुनंदा योजना से गरीब, अनाथ और असहाय छात्राएं अपनी पढ़ाई का सपना पूरा कर पा रही हैं। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज योजना के तीसरे चरण के तहत 3 छात्राओं को चेक बांटे। आर्थिक तंगी और परेशानियों के चलते जिन बच्चियों को अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ रही है, उनके लिए नंदा सुनंदा योजना वरदान साबित हो रही है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि विषम परिस्थितियों में रहकर पढ़ने और आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाली बेटियां ही हमारी नंदा और सुनंदा देवी हैं। उन्होंने कहा कि नंदा सुनंदा योजना में कमजोर वर्ग की बालिकाओं के चयन के लिए जिला स्तर पर समिति गठन के साथ SOP तैयार की गई है। कि जो बच्चों के स्कूल की फीस है, वो किसी भी स्कूल में पढ़ रही हो, चाहे प्राइवेट है, चाहे एडेड है, या कोई सी ट्रस्ट का स्कूल है, या कोई ग्रेजुएशन कर रही थी बच्ची या करना चाह रही हैं, किसी के माता पिता नहीं है, किसी के पिता की मृत्यु हो गई आकस्मिक, या आर्थिक तंगी है फैमिली में, तो उसका एक बाकायदा SOP जारी किया गया है, और उस SOP के तहत जो बालिकाएं चयन होकर आती हैं उनको इस इनिशिएटिव के माध्यम से सपोर्ट किया जाता है। और जैसा हमारा इंटेंट था कि जैसे जैसे बालिकाओं का चयन होता जाएगा, ये प्रोजेक्ट हमारा निरंतर चलता रहेगा। तो आज 3rd फेज में कुछ और बालिकाओं का चयन हुआ है, और उनको यहाँ पर चेक्स वितरण करके उनकी संस्थाओं को पैसा डायरेक्टली प्रेषित कर दिया जाएगा, और उनकी जो पढ़ाई है वो रिज्यूम हो जाएगी। हिम क्रीड़ा स्थली ओली में शीतकालीन पर्यटन अपने अंतिम चरण में है। बावजूद इसके बर्फ से ढके ओली बुग्याल में जहां तक नजर दौड़ाई जाए, पर्यटक बर्फ में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। मंगलवार को भी चटक खिली धूप के बीच विंटर डेस्टिनेशन ओली में पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहा। देश के कोने कोने से हिम नगरी ओली पहुंचे पर्यटकों ने ओली के 10 नंबर टावर के नीचे तक के बर्फीले स्लोप में जमकर फन स्काइंग का लुत्फ उठाया और दिन भर बर्फ में थिरकते रहे। वहीं बर्फीली वादियों के बीच पर्यटक और हनीमून कपल स्लोप पर ही स्थानीय पर्यटन कारोबारियों द्वारा खोले मोबाइल ढाबे की बनी चाय, कॉफी और पहाड़ी मैगी का मजा लेते हुए नजर आए। तो वहीं कई पर्यटक दल रीव सेल्फी के साथ परिजनों की यादगार वीडियो ग्रुप फोटो लेते दिखे। कम बर्फबारी के बाद भी ओली के प्रति पर्यटकों का ये बढ़ता रुझान कहीं न कहीं स्थानीय पर्यटन कारोबारियों के लिए अच्छी खबर है।